दरिया खान का मकबरा, उसी के पास में एक और मकबरा है। दोस्तों, इफ़ यू बिलीव इन लॉर्ड, इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह, सो प्लीज़ स्टडी, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन अधूरी यहाँ पर अवेलेबल है, पूरी इंफॉर्मेशन आपके स्टडी करने से मिल जाएगी। क्योंकि ये इतना भेदभाव करने वाले लोग हैं, या तो ये लोग मराठों की स्टडी बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, या राजपूतों की। रानी रूपमती जाते हुए फिर एक और नई कोई मुझे आर्कियोलॉजिकल साइट मिली, हेरिटेज मिली। ये दरिया खान का मकबरा है, और सामने की तरफ से जब आप देख रहे हैं तो गुंबद ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी वो ख़राब तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे पिघल सा गया है कुछ इस तरह से। लेकिन ये अच्छा है कि वो गिरा नहीं। और सामने की तरफ जो देख रहे हैं आप, दरिया खान का जो गुंबद है बिल्कुल यूनिक है। यहाँ पर जब भी आप आएंगे ना, कुछ ना कुछ यूनिक तो मिलेगा हर मकबरे में, या और ये यकीनन कोई मस्जिद होगी, दरिया खान के द्वारा बनाई गई होगी, या फिर दरिया खान के जो रिश्तेदार होंगे उनके द्वारा बनाई गई होगी। तो ये है सोमवती कुंड, मतलब वही। यहाँ तो हर जगह जब भी आप गुजरात सल्तनत, मालवा सल्तनत की जिस भी जगह पर देखेंगे तो वहाँ कोई ना कोई कुंड और इस तरह के ये वाटर जो सेविंग जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रखा गया है। और ये जो सामने की तरफ है ये बिल्कुल एक मस्जिद है, और ये दरिया खान के बिल्कुल जो मकबरे है उसके सामने ही मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद के जो गुंबद है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छा। एक मालवा सल्तनत की डिज़ाइन देखिए आप, ये ऊपर की तरफ कितने प्यारे फूल से बने हुए हैं। और ऊपर ये जो गुंबद है बाहर की तरफ से तो थोड़ा ख़राब सा हो गया था, लेकिन अंदर की तरफ से बिल्कुल ठीक है। और ये मस्जिद का जो मेहराब है, काफ़ी सारा जो हिस्सों पे टिकट्स नहीं है, जहाँ पैसा नहीं आ रहा ना, तो वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया काम नहीं करता है। हेरिटेज ख़राब हो रहे, टिकट लगा दो भाई, लेकिन काम ज़रूर करो। दरिया खान का मकबरा, उसी के पास में एक और मकबरा है। दोस्तों, इफ़ यू बिलीव इन लॉर्ड, इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह, सो प्लीज़ स्टडी, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन अधूरी यहाँ पर अवेलेबल है, पूरी इंफॉर्मेशन आपके स्टडी करने से मिल जाएगी। क्योंकि ये इतना भेदभाव करने वाले लोग हैं, या तो ये लोग मराठों की स्टडी बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, या राजपूतों की। तो बाकी तो यू विल हैव टू स्टडी, ताकि प्रॉपर तरीके से जो यहाँ पर और भी सुल्तान रहे हैं उनकी हिस्ट्री आप प्रॉपर बता सकें। और ये दरिया खान का जो मकबरा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और उसके आसपास का ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, ये महल पूरे बने हुए हैं। आइए चल के देखते हैं दरिया खान के मकबरे को अंदर की तरफ से। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए। और जैसे कि एक इस्लामी रूल है कि काबे की तरफ चेहरा होना चाहिए, और जो आपके नॉर्थ की तरफ सर होना चाहिए, तो उसी अंदाज़ में ये मकबरा बना हुआ है कि यहाँ ईस्ट, ये जो है पूर्वी छोर है, पूर्वी दिशा है, और ये पश्चिमी दिशा है। पश्चिमी दिशा में काबा होता है। अच्छा, दरिया खान के मकबरे के चारों ओर इस तरह के गुंबद बने हुए हैं, और बाकी तो गुंबद गिर गए। दूसरी साइड का गुंबद भी अभी है, वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है। बाकी ये इस साइड का पूरा हिस्सा गिर चुका है। यहाँ से फिर जब हम अंदर जाते हैं तो ये मकबरा है दरिया खान का। अंदर बहुत सारी बैट्स हैं, और यहाँ किसी तरह का अगर प्रॉपर काम करें तो ये बैट्स यहाँ नहीं रहेंगी। होप सो कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया काम करे। रात के वक्त में यहाँ बैट्स आ जाती हैं, और ये बैट्स की बीट्स है। सो इट्स वेरी स्मेलिंग बैड, गंदा लगता है बहुत ज़्यादा, स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसलिए मैं अंदर नहीं गया। अब ये ज़िम्मेदारी आपकी है। सामने एक और है, शायद वहाँ कोई रास्ता नहीं है। रास्ता होगा तो उस मकबरे पर भी हम लोग जाएंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैं इसको जूम करके बताता हूँ। वहाँ भी 2-3 गुंबद दिख रहे हैं, तो उस मकबरे पे भी अगर रास्ता होगा तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। अब दरिया खान के बारे में तो मुझे भी स्टडी नहीं है कि वो कौन थे, लेकिन जो भी थे वो काफ़ी, उनका बहुत बड़ा मकाम होगा, वैल्यू होगी। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर ये मकबरा बना हुआ है ना, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ और पावरफुल सुल्तान होंगे एक ज़माने में। तो ये था दोस्तों दरिया खान का मकबरा। होप सो कि यू लाइक्ड इट। एंड अब आगे बढ़ते हैं रानी रूपमती के महल के लिए। दरिया खान के मकबरे का जो स्टाइल है, जो शैली है, वो ऊपर की तरफ जिस तरह से छज्जे बने हुए हैं, वो छज्जे लगभग हर जगह सेम ही रहे हैं। जालियाँ थोड़ी सी अलग हैं, और मालवा सल्तनत की जालियों में इस तरह से प्लस के निशान बने हुए हैं। और ये अपने आप में एक नयापन है कि प्लस के निशान इसमें बने हुए हैं।
उस वक्त में। अभी ये डिज़ाइन के तौर पे इस्तेमाल किए गए होंगे, हो सकता है कि वो जाले के तौर पे इसे इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। सो दैट वाज दरिया खान का मकबरा। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूइंस मौजूद हैं। सो इट वाज ब्यूटीफुल मकबरा ऑफ दरिया खान। सो होप सो यू लाइक्ड इट। दरिया खान के मकबरे की दूसरी तरफ जब बाहर जाते तो वहाँ भी कुछ और मॉन्यूमेंट्स हमें दिख रहे थे। वहाँ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर। खान के सामने की मस्जिद जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, इट इज़ सो गुड, सो ब्यूटीफुल प्लेस। एंड चारों तरफ एक और वहाँ पर जाने का वैसे कोई रास्ता है नहीं, और एक दिन में वो भी गिर जाएगा। शायद आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया कुछ सूद ले ले तो कुछ हो सकता हो उसका। मकबरे से एक मकबरा अननोन है, और उसके बाद में सामने की तरफ एक और स्ट्रक्चर है। होप सो कि ये उस वक्त का कोई महल होगा। और लाल सराय, तो ये एक वक्त की होटल थी, सराय थी। है दोस्तों दरिया खान के बिल्कुल मकबरे के पास में, और एक सराय के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता था मालवा सल्तनत में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एज वेल, और इट्स वेरी बिग। और अंदर की तरफ जाते हैं तो इसके सिर्फ रूइंस ही बचे हुए हैं, बाकी तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। दरिया खान के मकबरे के साथ एक और मकबरा लगा हुआ है, और बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये है लाल सराय, एक होटल। दरिया खान के मकबरे के पास में एक और मकबरा है, पर वो अभी फ़िलहाल तो अननोन है, और अगर उस पर काम किया जाए तो उसके बारे में पता किया जा सकता है। हिस्ट्री को जानो दोस्तों, सिर्फ कलमा पढ़ने के साथ प्रचार भी करें उसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।